चिड़िया के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी एक बेटी पिंकी के साथ रहती है। कालू को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है टुनटुनी चिड़िया की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। टुनटुनी बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात है, मानसून शुरू हो गया था। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी स्कूल से भीगते हुए घर आई। अरे तुम तो पूरी तरह भीग गई। थोड़ी देर कहीं रुक जाती। माँ, मैंने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये जंगल की बारिश भी ना हम गरीब पक्षियों के लिए मुसीबतें लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि मुझे छतरी ला दोगी। अगर वो ला दो तो मैं नहीं भीगूंगी। हाँ बेटा, मैं अगले महीने ला दूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को कह तो दिया था, लेकिन कालू की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उसके लिए छतरी लाती। तभी कालू हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई है तू? मर जाती तो सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कालू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में टुनटुनी को जोर से मार दिया। मुफ्तखोर चिड़िया, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार के मुंह सुजा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है। हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती ही क्यों हो? चल जा यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ गया। रुपये? रुपये क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो घर खर्च के लिए हैं। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रही हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर ही भारी पड़ जाएगा और टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि टुनटुनी, मैं बहुत ही बुरा कौवा हूँ। मुझे पता है तुझे हम सबकी फिक्र है। कालू की अचानक से बदले व्यवहार से टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है और वो कालू से कहती है, आपको पता है पिंकी के पास छतरी भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती है। टुनटुनी, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे मत बता। मैं जानता हूँ कि मेरे शराब पीने के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे सर की कसम। कालू ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, चलो एक मौका से और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कालू ने कहा, सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और पिंकी के लिए छतरी लेता आऊँगा, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से कालू की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बड़ी आई घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है, लेकिन दारू के बिना बिल्कुल नहीं।
उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन था उसे टुनटुनी ने बना दिया था। अब वो कालू के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कालू को वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही टुनटुनी चिड़िया समझ गई कि ये आज फिर से पीक कर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? पिंकी की छतरी कहाँ है? लेकिन कालू उसको कोई जवाब नहीं देता और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया के घोंसले से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी पिंकी एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया। लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्ची की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर कालू ने विश्वास तोड़ दिया। मेरी बेटी भूख से बिलख रही है और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी के घोंसले में पानी भरता जा रहा था। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम सब मर जाएंगे क्या? उसकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम और सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच कालू का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वो लोग बहुत मुसीबत में हैं। ये इतना पानी कहाँ से आ गया? टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी को झट से अपने ऊपर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कालू के चेहरे पर दिखा और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठा लिया और टुनटुनी से कहा, तू इसकी फिक्र मत कर टुनटुनी, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुनी और कालू किसी तरह अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद बचाव दल के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। सभी जंगल के पक्षियों को एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा देते हैं। इस बार की बारिश कालू के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आई थी। कालू कौवे ने शराब छोड़ दी और एक पाव भाजी का ठेला खोल लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया, कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता।
अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई अब पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है।